अंदर की खबर क्या है? ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वो भी ठीक सत्र के पहले ही दिन, आखिर 12:30 बजे के बाद। ध्यान से सुनिएगा, 12:30 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? क्या हुआ था उस बैठक में? क्या वाकई में किसी अपमान से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है? इस्तीफे के पहले एक प्रेस रिलीज वायरल हो रही है। प्रेस रिलीज कौन सी है, पहले ये देखिएगा और फिर आपको दिखाएंगे 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या बयान दिया था 10 जुलाई को, जो वायरल हो रहा है, जो तस्दीक कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे। साथ ही दो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट हैं, दो ट्वीट हैं जो बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था पिछले कुछ घंटों में। मगर जरा पहले आप ये देखिए, ये है प्रेस रिलीज। जानते हैं क्या लिखा है? भारत सरकार की प्रेस रिलीज है जो आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति 23 जुलाई से राजस्थान जाने वाले हैं। 23 जुलाई को उनका राजस्थान का दौरा तय था, यह प्रेस रिलीज ये बता रही है। तो अजीब सी बात देखिए, वो ये कि 2 दिन बाद बतौर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर जाने वाले थे और 2 दिन पहले उनको अचानक से यह एहसास हुआ कि उनकी तबीयत अब खराब हो गई है, उनको इस्तीफा देना है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। हमने आपसे कहा था ना कि 2 ट्वीट हैं, एक बयान है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले 2 ट्वीट जिसका हमने जिक्र किया, उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर आपको वो बयान भी सुनाएंगे जगदीप धनखड़ का ही, कुछ रोज पहले का ही। मगर पहले यह ट्वीट देखिए, जिसमें दावा यह तक किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने हाल के दिनों में विपक्ष के नेताओं से करीबियां बढ़ाई। जो उनकी नजदीकियां थी वो काफी बढ़ चुकी थी, किसके साथ? विपक्ष के साथ। और यह तक दावा किया जा रहा है कि इन बैठकों में वो सरकार गिराने तक की बातें करने लगे थे। यह हम नहीं कह रहे हैं। अब यह ट्वीट देखिए, यह ट्वीट है वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह का। रोहिणी सिंह वरिष्ठ पत्रकार है, सोशल मीडिया अकाउंट उनका, जहां उन्होंने ये ट्वीट साझा किया है और ये बहुत बड़ा खुलासा करते हुए, दावा करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी शेयर करने का जिक्र किया है। पहले ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उसे आप देखिएगा, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी तर्जुमा हम कर रहे हैं। इस खबर की तस्दीक एक ट्वीट कर रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर। मगर पहले, क्योंकि जिस ट्वीट का हमने जिक्र किया 2 ट्वीट है, पहले रोहिणी सिंह का ट्वीट, वरिष्ठ पत्रकार, उनका यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार, खासकर प्रधानमंत्री के प्रति अपनी गहरी नाराजगी इस दौरान जाहिर की थी। आने वाले हफ्तों में हम धनखड़ में साहस का संचार होते हुए देख सकते हैं। वो अपने ट्वीट में क्या लिख रही हैं आगे देखिएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि धनखड़ को सरकार से जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिला। भाजपा ने धनखड़ के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनाया। ठीक, यहां तक तो बातें ठीक है। उन्होंने कहा कि वो दोनों ही पदों के लिए कलंक थे और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका आचरण शर्मनाक था। उन्हें अपने ही करतूतों के कारण इस्तीफा देना पड़ा है, वो ये कह रही है। ना ही उन्होंने स्वेच्छा से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्हें आचरण अपनी अंतरात्मा की आवाज मिल गई थी। उन्हें अचानक अपनी अंतरात्मा की आवाज मिल गई थी। धनखड़ जैसे लोग जिन्होंने सत्ता का आनंद लिया और उसे संभाल नहीं पाए, किसी सहानुभूति के पात्र नहीं, इतिहास उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, ये सभी धनखड़ बनने की चाह रखने वालों के लिए एक सबक है। अब इस ट्वीट में जो खुलासा है और जो बातें धनखड़ को लेकर उन्होंने लिखी है रोहिणी सिंह ने, इस टिप्पणी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत निजी टिप्पणी है। मगर एक और जानकारी रोहिणी सिंह ने साझा की, शेयर की, जिसमें दावा ये कि बहुत ही दिलचस्प जानकारी है वो ये कि 6 महीने पहले तक विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। याद आया आपको? 6 महीने पहले इन्हीं धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है? विपक्ष। और 6 महीने के बाद सरकार ने धनखड़ से इस्तीफा मांग लिया। पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जिससे यह घटनाक्रम
शुरू हुआ। क्या हुआ इन 6 महीनों में धनखड़ की बैठक में? क्या वाकई में विपक्षी नेताओं के साथ धनखड़ की बैठकों में कुछ बड़ा हो रहा था? उन्होंने कुछ विपक्षी नेताओं से, भाजपा के सहयोगियों से सरकार से समर्थन वापस लेने तक की बात कही थी क्या? ये बातें अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। इस घटना का कारण क्या यही वजह बन रही है? विपक्षी नेताओं के साथ निजी बातचीत में धनखड़ बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाने पर ले रहे थे, उन पर बरस रहे थे। यकीनन सवाल तो बड़ा है, मगर अब एक और ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं जो इन सवालों की तस्दीक करता है। यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। यह ट्वीट जयराम रमेश का है। विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा जो वो लिख रहे हैं। वो ट्वीट में अपनी बात को जो लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट जयराम रमेश लिख रहे हैं कि भाई कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएसी की अध्यक्षता की। आगे लिख रहे हैं जयराम रमेश, इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। कौन तस्दीक कर रहा है? जयराम रमेश। उन्होंने आगे लिखा कि थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। अब आगे बड़ी दिलचस्प बात साझा कर रहे हैं जयराम रमेश। वो बात जो लिख रहे हैं उसको अब ध्यान से देखिएगा। वो लिख रहे हैं कि भाई 12:30 बजे के बाद बहुत कुछ घटा, जो बता रहे हैं वो, क्योंकि वो लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठे हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे थे। कौन लिख रहा है? जयराम रमेश, कि भाई नड्डा और किरण रिजिजू दोनों का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक तौर से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई। कौन कह रहा है? जयराम रमेश। जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। यानी जेपी नड्डा भी नहीं पहुंचे और किरण रिजिजू भी बैठक में नहीं पहुंचे। ये दोनों इत्तेफाक था क्या? अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात जयराम रमेश लिख रहे हैं कि उनकी वजह अपनी सेहत को उन्होंने बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। तो ये है जयराम रमेश का ट्वीट। तो क्या वाकई में 12:30 बजे की बैठक के बाद नड्डा और किरण रिजिजू के साथ कुछ ऐसा धनखड़ का हुआ था? ये बात हम नहीं कह रहे, ये ट्वीट कह रहा है, मगर ये बात कुछ इसी तरफ इशारा भी कर रही है। मगर एक और बड़ी बात ये कि इस्तीफा होने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जगदीप धनखड़ को ना तो स्वस्थ होने की शुभकामना दी गई थी और ना ही उनका धन्यवाद प्रधानमंत्री की तरफ से अदा किया गया था। और जब सवाल उठे कि भाई प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं कर रहे, जब सवाल खड़े हुए तो एक बयान पीएम की तरफ से जारी हुआ। जानते हैं क्या? वो ये कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिका में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बात खत्म। मोदी जी की बात खत्म। मगर क्या वाकई में बात खत्म हुई? अब वो बयान सुनिए जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। यह बयान 10 जुलाई का बताया जा रहा है। 10 जुलाई यानी कि महज कुछ दिन पुराना यह बयान है जो वायरल हो रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ से रिटायरमेंट का सवाल पूछा गया था। तब इन्हीं धनखड़ जी ने, जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो ये कहते हैं कि वो अगस्त 2027 में रिटायर करेंगे। कितने में? 27 में। यानी कि अभी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। मगर हुआ क्या कि कुछ ही दिनों में इस्तीफा आ गया स्वास्थ्य कारण की वजह से। यह बयान सुन लीजिए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब सबसे बड़ा सवाल यह कि इस्तीफा दिया गया या फिर लिया गया, क्योंकि जगदीप धनखड़ 74 साल की उम्र में है, अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और ठीक कुछ दिन पहले
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 के आसपास नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भी इस इस्तीफे का कोई लेना देना है, उसे जोड़ा जा सकता है? मगर संसद सत्र के बीच में महज पहले ही दिन इस्तीफा देना क्या चौंकाने वाला फैसला नहीं लगता आपको? और सबसे अजीबोगरीब स्थिति यह देखी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी की पूरी भाजपा और मोदी सरकार इस मामले पर मौन है। किसी भी मंत्री को तो छोड़िए, किसी भी बीजेपी के सांसद तक ने इसको लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। अब बोलेंगे तो मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं बोला। सारी प्रतिक्रियाएं किसकी आ रही है? विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से। बीजेपी की तरफ से नील बटा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो क्या सब कुछ सामान्य है, या फिर बीजेपी के घर के भीतर इंतजार हो रहा है कि अगला विकेट किसका गिरेगा, अगला इस्तीफा किसका होगा? और एक और खबर सुन लीजिए चलते चलते, वो भी आपको बता देते हैं कि इस्तीफा सिर्फ जगदीप धनखड़ का नहीं हुआ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐसे ही इस्तीफा हो चुका है, सीबीआई के डायरेक्टर का भी ऐसे ही इस्तीफा हो चुका है। लेकिन यह इस्तीफा कुछ अलग है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की एक एक खबर अब छन छन कर सामने आ रही है। वजह क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ घटा जरूर है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है, जहां हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।